makeup under rupees 100. Really? Hi, I am Hansika and I post videos related to makeup, skincare, haul, beauty and many more. If that's your area of interest, then make sure you subscribe to my channel. और अब बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो सब होंगे अंडर रुपीज़ 100। सबकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपये से कम होगी। ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की MRP ज़्यादा हो, बट वो डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे कम का मिला। ऑनलाइन आपको ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएंगी, तो हो सकता है अब अगर आप वो ट्राई करोगे ढूंढने का तो 10 रुपये महंगा 10 रुपये सस्ता मिल सकता है। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। जो भी प्रोडक्ट मुझे जिस भी प्राइस पे मिला होगा उसकी प्राइसिंग मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, मॉइस्चराइज भी कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, और आई शुड से द फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्राइम माई स्किन। तो 100 रुपीज़ के अंडर मुझे कोई अच्छा प्राइमर नहीं मिला, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। सो आज मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल एज माई बेस। तो मैं ये ले रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। दिस इज़ अ क्लियर जेल। आई नो दिस इज़ कॉस्टलियर, ये 100 रुपीज़ से ऊपर है, बट आपको मार्केट में एलोवेरा जेल के और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि 100 रुपीज़ के अंडर आ जाता है। 50-60 रुपीज़ में भी ट्यूब मिलती है एलोवेरा जेल की। तो मेरे पास ये था इसलिए मैंने नहीं परचेज़ करा। मैं इसको अपने टी जोन्स पे अप्लाई कर लूँगी। एलोवेरा जेल से स्किन थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और साथ ही साथ हमें एक स्मूथ बेस मिल जाएगा। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ L18। मैंने आज से पहले कभी ये फाउंडेशन यूज़ किया ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसा है। दिस इज़ L18 लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन एंड द प्रोडक्ट क्वांटिटी इज़ 27 ml और इसकी MRP जो है वो एग्जैक्ट 100 रुपीज़ है। ऑनलाइन स्टोर्स पे भी इट वॉज फॉर 100 ओनली, कोई डिस्काउंट नहीं था। और ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से खरीदा है, लोकल स्टोर से ख़रीदा है, तो मुझे 100 रुपये का ही मिला है। कोई डिस्काउंट नहीं था इसके ऊपर। एंड माई शेड इज़ 03 शेल। इसमें कोई भी एप्लीकेटर नहीं है, कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है। ये जस्ट एक इसके बैक ऊपर कैप है और उसके अंदर ये सीधा बॉटल ऐसे बनती है। थोड़ा सा हम अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेंगे, क्योंकि मुझे इसका कुछ कवरेज का आइडिया नहीं है, तो मैं धीरे धीरे बिल्ड करूँगी इसे। थोड़ा लिक्विड ही है, बट ऐसा भी नहीं है कि रनी हो। तो लेट्स सी, ब्लेंड करके देखते हैं क्या कवरेज है इसकी। थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं। नाउ यूजिंग अ ब्रश मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। दिस फाउंडेशन हैज़ मीडियम कवरेज और आई एम क्वाइट हैप्पी कि 100 रुपये में भी आपको अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है। मैंने पहले कभी ये यूज़ नहीं करा था, तो कहीं पे भी मुझे पैच नहीं दिख रहे हैं, कहीं बिल्कुल भी मुझे ड्राई भी नहीं लग रहा है। सो ना ही ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और ना ही ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है। सो फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग स्टे कोर्की हाइड माई हिकी मिनी कंसीलर एंड आई एम इन द शेड फ्रॉम दैट मंडे मॉर्निंग 11। और अगर आपने मेरा पर्पल हॉल देखा है तो आपको पता होगा कि ये मुझे टूटा हुआ मिला था। ये मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था और ये कंसीलर मुझे टूटा हुआ मिला है, और उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इसे फिक्स भी करूँ। तो अभी भी टूटा हुआ ही है। लेट्स सी मैं इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, और ये मुझे ऐसा ही रिसीव हुआ था। चलो एनीवेज, कंप्लेंट्स करने से अच्छा हम इस पर काम करें। लेट्स सी ये ब्लेंड कैसे होता है। सो आई एम यूजिंग अ ब्रश टू ब्लेंड इट।
दिस कंसीलर इज़ रियली नाइस। मतलब मैं नहीं कहूँगी कि बहुत एफर्टलेसली ब्लेंड हो रहा है, ठीक है थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा आपको, मतलब मुझे, नॉट आपको, मुझे, क्योंकि मैंने ब्लेंड करा आपके पास, तो थोड़ा एफर्ट मुझे लगाना पड़ा है। बट इफ़ वी सी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, तो आई थिंक ये कुछ 50-60 रुपये के करीब का मुझे मिला है। मतलब इतना चीप कोई कंसीलर होने के बाद भी इतना अच्छे से ये ब्लेंड हो गया, इतना अच्छे से इसने काम कर दिया है। सो आफ्टर दिस इट्स टाइम टू सेट आवर फेस। तो फेस सेट करने के लिए लूज़ पाउडर तो मुझे कोई मिला नहीं 100 रुपये के अंदर। सो मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट टोन, दिस इज़ इन द शेड पर्ल। अब मुझे पता नहीं है, मैंने कभी ये पाउडर यूज़ करा ही नहीं है कि ये कैसा काम करता है, बट आई जस्ट होप कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट ना बना दे, मेरे भूतनी ना दिखूँ मैं। थोड़ा सा ही लेंगे जिंगा ब्रश, नॉट बैड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इसको देख के कि ये बहुत वाइट वाइट होगा, बट ऐसा नहीं है। हल्का हल्का सा मैं अपना ऑल ओवर फेस पे लगा लूँगी, जिससे कि मेरा बेस अच्छे से सेट हो जाए। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि जब मैंने इसकी पैकेजिंग ओपन करी तो मुझे लगा था कि शायद मैंने गलत चॉइस कर ली है, क्योंकि ये मेरे फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं पक्का से भूतनी लगने वाली हूँ। बट आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एज वेल कि ये बिल्कुल भी वाइट वाइट सा थोड़ा सा तो लग रहा है, बट अभी कॉन्टोरिंग वगैरह सब जब फेस पे का कंप्लीट होगा तो आई नो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इट गेट्स सेटल डाउन। वाओ यार, इतने मतलब इतने अफोर्डेबल रेंज में भी अच्छा मेकअप मिल जाता है। चलो और देखते हैं और कितने सरप्राइजेस बाकी हैं। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोना कॉन्टोर माय फेस एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दिस आई एम्स्टरडैम का कॉम्पैक्ट पाउडर। वैसे तो मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो फेस सेटिंग के लिए, मतलब कॉम्पैक्ट की तरह यूज़ करने के लिए ऑर्डर करा था। मेरे सारे कपड़ों पे भी पाउडर लग गया। एनीवेज, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये शेड जो है वो थोड़ा सा डार्क मिल गया। आई डोंट नो, मैंने ऑर्डर तो ठीक शेड करा था, या तो ऑनलाइन शेडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आया। अपने फेस को ब्रॉन्ज अप करने के लिए मैं यूज़ करूँगी इसे। कैन यू सी दैट? मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आई डोंट नो कैमरे पे कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, बट रियल लाइफ में तो इट इज लुकिंग वेरी नाइस। So now let's start up with our eye makeup first. Now eyes के लिए आई पैलेट ढूंढना वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो वेल नोन ब्रांड्स हैं उनमें कोई भी 100 रुपीज़ से अंडर पैलेट नहीं है, और जो है भी तो वो सिंगल सिंगल मिलते हैं, मतलब सिंगल शेड का आपको एक पैन मिल जाएगा। सो आई फाउंड आउट दो ऑप्शंस थे। वन वॉज दोनों ही ब्लू हेवन के थे। आई ऑर्डर्ड दिस, आई गॉट दिस वन ब्लू हेवन का, दिस 4 आई शेडो वाला, इट्स लाइक अ क्वाड। सो बट और भी एक ऑप्शन था जिसमें आई थिंक 6 कलर्स थे, बट मुझे ठीक नहीं लगा इन्वेस्ट करना, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर। मैंने ब्लू हेवन के कभी आई पैलेट्स यूज़ करे ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं था कि ये कैसे काम करेंगे।
सो इसीलिए मैंने ये छोटा वाला ऑर्डर करा है। इसमें 4 शेड्स हैं, यू कैन सी, और हैं शेड्स चारों ही बहुत सुंदर। और इनका पिगमेंटेशन, वेट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये हाथों पे भी, मेरे हाथ ऑलरेडी गंदे हो रहे हैं शायद, आई डोंट नो कितना दिखेगा कितना नहीं। इनका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, मतलब आई रियली लाइक्ड इट। मैं दिखाती हूँ, सी, पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है कितना या कितना नहीं, बट वैसे देखने में दे आर वेरी प्रिटी। सो मैं आज यही यूज़ करूँगी फॉर माई आई मेकअप एंड ऑल्सो फॉर माई चीक्स एज वेल, क्योंकि मैंने कोई भी ब्लश ऑर्डर नहीं करा है। सो आई विल बी यूजिंग अ ब्लश फ्रॉम दिस पैलेट ओनली, मतलब दिस पिंक शेड विल बी यूजिंग फॉर ब्लश, और बाकी शेड से मैं अपना आई मेकअप करती हूँ। और इसके साथ एक स्पंज टिप एप्लीकेटर भी आता है, सो जो कि मुझे आजकल स्पंज टिप एप्लीकेटर्स यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि दे आर वेरी इजी टू यूज़, जल्दी से कलर आईलेट पे प्लेस हो जाता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ द ओनली प्रॉब्लम विद दिस पैलेट इज़ कि इसमें कोई भी मैट शेड नहीं है, चारों ही शेड्स जो हैं वो शिमरी और मेटालिक शेड्स हैं। सो आपको ट्रांजिशन के लिए कोई कलर नहीं मिलता है, बट और ये मुझे आई थिंक कुछ 80 रुपये के आसपास, 80 और 88 के आसपास की मिली है। तो 80 रुपये में आपको इतने सुंदर कलर्स मिल रहे हैं, और अगर ये काम कर जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ये वाइन कलर ले रही हूँ यहाँ से, और ब्रश में तो ये बहुत अच्छे से पिक हो रहा है, हाथ पे शायद उतना अच्छा सा नहीं दिख रहा था। और ये कलर मैं अपने आउटर वी पे पहले प्लेस कर रही हूँ। यू ऑल सी दैट, ये बस मैंने एक बार जो ब्रश में कलर लिया है ये उसका इफेक्ट है। ब्लू हेवन ने हमेशा ही मुझे सरप्राइज कराया है। आई डोंट नो क्यों इंडियन मार्केट्स में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर सो अंडररेटेड, जबकि आई बिलीव, आई नो, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव। आप या मैं, कोई भी इंसान पहले पैकेजिंग से ही अट्रैक्ट होता है, तो इसकी पैकेजिंग बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। बट इट डजेंट मैटर इफ़ द प्रोडक्ट इज़ वर्किंग वेल और वो आपके लिए अच्छा काम कर रही है कोई भी चीज़, तो उसकी पैकेजिंग कैसी भी हो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आई थिंक यही एक रीज़न है कि इंडियन कस्टमर्स इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं ब्लू हेवन की तरफ। तो बट इनके प्रोडक्ट्स ने हमेशा मुझे सरप्राइज़ करा है। और ये पैलेट मैंने कभी यूज़ नहीं करी थी, और मैंने बहुत डरते ऑर्डर करा था कि कहीं मैं वेस्ट ना कर लूँ, कहीं मैं अपने मेकअप को ब्लेंडर ना कर लूँ। क्योंकि वेस्ट तो चलो कोई बात नहीं, 80 रुपये की बात है, इट डजेंट मैटर, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बट आई वॉज स्कैर्ड कि कहीं ये मेकअप, मेरा आई मेकअप की वजह से ब्लेंडर ना क्रिएट हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में जो भी कुछ मैंने ख़रीदा है ना, उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मेरा निकलेगा वो यही निकलेगा, ये पैलेट ही रहेगी। और मैं लिड्स, आई एम गोना अप्लाई दिस पर्पल शेड फ्रॉम योर, और ये मैं सिर्फ अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी। मतलब जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है ना इन दोनों आई शैडोज से, आई डोंट नो वो कैमरे में आपको कितना दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, बट रियल लाइफ में इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। ओके, सो सेम प्लम शेड को लेके मैं थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी। जस्ट हाफ वे, पूरा एंड तक नहीं लेके जा रही हूँ, बस हाफ वे तक ही।
नेक्स्ट टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड। इसमें थोड़ा सा ग्रीन का हिंट है बट इट हैज़ मोर ऑफ गोल्डन, तो शायद काम कर जाए। लेट्स ट्राई। वैसे मुझे लगता है ये काम करेगा। For brows, I am using NYBay की brow clean bridge eyebrow pencil, and this shade is I think black है, brown, dark brown shade है। कहीं लिखा नहीं है क्या? हाँ, it's written here brown। So इससे मैं अपनी eyebrows fill कर लूँगी। आईब्रोज फिल तो इसने अच्छे से करी है बट आई जस्ट विश कि इसमें एक स्पूली भी होती तो जो भी कुछ अब अच्छे से ब्लेंड हो गया और भी सुंदर लगता। क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कहीं हल्के हल्के से पैचेस लग रहे हैं इसमें, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि डजंट हैव एनी यू नो स्पूली और एनीथिंग। तो और मैं चीट करना नहीं चाहती हूँ कि किसी और की स्पूली यूज़ कर लूँ। सो लेट इट बी द वे इट इज़, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट I am gonna apply a wing liner, and for that I am using this NYBay का liquid eyeliner। As a tip like this, ऐसा ही कुछ एप्लीकेटर है इसका जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है लैक्मे इंस्टा आईलाइनर से। Now I said that it is very similar to Lakme Insta, but surprisingly it is better than that because Lakme Insta लगाने के बाद वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है, like 5 to 6 seconds it takes, but ये लगाते के साथ ही ड्राई हो जाता है। मैंने अभी आपके आगे लगाया ये लगाते लगाते ही ड्राई हो गया तो मतलब पता नहीं क्यों जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं सभी अब तक अच्छे निकले हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जो कोई डिसअपॉइंटमेंट हो। बस एक आईब्राउ पेंसिल अभी तक मुझे ऐसी लगी कि जिसमें कोई कमी थी कि हाँ एक स्पूली होती तो और ज़्यादा बेटर वर्क कर सकती थी वो। अदरवाइज उसने काम अच्छा किया है बट स्पूली होती तो एवरीथिंग वुड हैव लुक यू नो फ्लॉलेस और ब्लेंडेड। क्या ही बोलूँगा मैं। ओके, सो नेक्स्ट आई डू हैव अ काजल ऑल्सो हियर। दिस इज़ फ्रॉम स्टे क्वर्की एंड इट इज़ बैडास काजल। और मेरा मन तो नहीं यूज़ करने का बट चलो कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अपने वाटर लाइन पे लगा लेती हूँ मैं ये। सिर्फ आउटर कॉर्नर्स में ही मैंने फिल करा है अपनी वाटर लाइन और एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा स्मच कर लूँगी। Okay, so it's done. For blush I am using the same palette Blue Heaven one जो मैंने आईज के लिए यूज़ करी और उसमें से ये पिंक कलर, पिंक ही है ना, हाँ, दिस पिंक कलर आई विल यूज़ एज माई ब्लश। तो उसके लिए हम पहले एक ब्रश ले लेते हैं तभी तो ब्लश लगेगा। माय गुडनेस, मुझे इतना सुंदर लगा है। आई डोंट नो आपको कैमरे पे कैसा दिख रहा है बट इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। और ये लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी तरह के हाइलाइटर की भी ज़रूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी मेटालिक शेड है। तो
I'm just in love with this palette यार. So next I'm gonna apply a lipstick. और lipstick के लिए मेरे पास option है Insight का. This is Insight non-transfer lip color. This is a liquid lipstick और इसका प्राइस एक्चुअली इसकी MRP वो समवेयर अराउंड 90 रुपीज़ और ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिली थी, तो ये और भी कम थी, 80 रुपये के आसपास की मुझे पड़ी है. एंड द शेड इज Insight 10 Soft Rose. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड. थोड़ा सा डार्क है बट लगा के देखते हैं. लिप्स पे बहुत लाइट है, ये बिल्कुल भी फील नहीं होती है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है. सो ऑफ कोर्स अगेन आई रियली लाइक दिस वन ऑल्सो. अब तक मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं. कोई भी ऐसा नहीं था जो कि ये कह सके कि प्राइस कम है तो इसीलिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है या बेकार है या घटिया है. ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं आया अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. और अब एक बस लास्ट चीज़ रह गई है, वो है मस्कारा. And so for mascara I am using Insight का mascara extra volume supreme. This is also under ₹100. MRP of course इसकी थोड़ी ज़्यादा है बट ये डिस्काउंट पे हमेशा ही मिल जाएगा आपको पर्पल पे. Now this mascara has definitely given me some volume to my lashes. Length, I don't think so कि lengthening ये है, and it does not even claim that, so it's okay. Volume of course इसने दिया है लगाने के बाद मेरी lashes को. So again I am really happy with this one also. तो अब तक मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, अब तक क्या सभी कर लिए मैंने वैसे, तो जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं दे ऑल वर्कड रियली नाइस. कोई भी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं था मेरे लिए क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स मेरे फेस पे बहुत अच्छे लग रहे हैं. बहुत अच्छे से उन्होंने काम करा, बिल्कुल परेशान नहीं करा. दिस लैश सेट आई गॉट फ्रॉम Amazon एंड इट सेज मैक कलर आई लैश. ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओरिजिनल ड्यूप है ये. लैशेस लगा के जल्दी से आती हूँ और आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना. चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर देना. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.